जबरदस्ती पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए आजसू पार्टी और जेएलकेएम ने कुर्मी महतो समुदाय के लोगों को भी एक तरह से इस आंदोलन में झोंक दिया, अपना राजनीतिक फायदा उठाकर सत्ता का मजा लेने के लिए। ये सारे चीजों का भी पर्दाफाश होना चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे उनके अपने नेता उन लोगों को जाके धोखा दे रहे हैं और उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से 29 के चुनाव में 5-10 सीट जीतकर कुर्सी कब्जा करना, कम से कम उप मुख्यमंत्री का कुर्सी कब्जा करना। हम पैदा नहीं हुए थे तब से यही खेला हो रहा है और हम डमरू के इशारे पे नाच रहे हैं। तो आज आदिवासी मूलवासी इस चीज को नहीं समझेंगे, यदि हमारा समाज नहीं समझेगा तो मणिपुर और नेपाल बना के आप क्या राख से राजनीति कीजिएगा। कुर्मी आदिवासी आंदोलन अब धीरे धीरे और उग्र होते जा रहा है। आपने रेल रोको आंदोलन देख लिया, जिस तरह से अब आदिवासी समाज 12 अक्टूबर को मोराबादी मैदान में उलगुलान रैली, यानी कि जो पारंपरिक वेशभूषा में सभी आदिवासी संगठन एकजुट होंगे और एकता का परिचय देंगे कि कैसे आदिवासी संगठन अस्मिता को बचाया जाए। एक तरफ हमारे साथ डायरेक्शन डुंगडुंग जी है जो शोधकर्ता है, और एक तरफ बाहा लिंडा जी है, आदिवासी के दोनों नेता हैं और लगातार ये कुर्मी आंदोलन को लेकर जगह जगह पर लगातार आप देख रहे होंगे कि संगठन के द्वारा जो प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है और उसमें साफ तौर पे शामिल भी हो रहे हैं। जैसे लगातार आप लोग जिस तरह से कुर्मी आंदोलन, रेल रोको आंदोलन हुआ और उसके बाद जो है आप उलगुलान 12 अक्टूबर को मोराबादी मैदान में क्या तैयारी है? तैयारी बहुत जबरदस्त है। सुबह से लेके जब से हम लोगों ने ऐलान किया था, निरंतर जो है कि फोन कॉल सब आ रहे हैं, तैयारी के लिए लोग पूछ रहे हैं कैसा हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या करना है। तो तैयारी बहुत जबरदस्त है। तो हम लोग सभी आंदोलनकारी, सामाजिक अगुवा, बुद्धिजीवी सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं, जो भी आपस में मतभेद हो हम लोग आपस में सलट लेंगे। सबसे पहले हम लोगों को आदिवासी एकता का परिचय देना है, इसलिए सारे मतभेदों को दूर करते हुए हम लोग लाखों की संख्या में 12 अक्टूबर को रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान पहुंचे। और हम लोग जिस तरह से जबरदस्ती पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए आजसू पार्टी और जेएलकेएम ने कुर्मी महतो समुदाय के लोगों को भी एक तरह से इस आंदोलन में झोंक दिया, अपना राजनीतिक फायदा उठाकर सत्ता का मजा लेने के लिए। ये सारे चीजों का भी पर्दाफाश होना चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे उनके अपने नेता उन लोगों को जाके धोखा दे रहे हैं और उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से 29 के चुनाव में 5-10 सीट जीतकर कुर्सी कब्जा करना, कम से कम उप मुख्यमंत्री का कुर्सी कब्जा करना। और जयराम महतो ने ऐलान भी किया है कि उनको 2029 में उप मुख्यमंत्री का पद में बैठने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी से आप देखिए कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी, आजसू का भी अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो ये लोग झारखंडी पार्टी बनना चाहते थे, माननीय सुदेश महतो जी, माननीय जयराम महतो जी झारखंडी नेता बनना चाहते थे, लेकिन इनका दाल गला नहीं। 24 में इनको समझ में आ गया, तब अभी ये कुर्मी नेता और कुर्मी पार्टी बना के किसी भी तरह से सत्ता के करीब जाने के लिए लगे हुए हैं, एड़ी चुटी एक किए हुए हैं। इसीलिए पूरे राज्य में इस तरह का जो भ्रम की स्थिति और एक दूसरे कुर्मी और आदिवासी समाज के बीच में जो नफरत जो फैल रहा है, इसके लिए दोनों पार्टी और दोनों बड़े नेता जिम्मेवार हैं। तो हम लोग कुर्मी समाज के आम लोगों को भी कहना चाहते हैं, आपका और हम लोगों का कहीं भी कोई नफरत नहीं है, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। झारखंड अच्छा से हम लोगों को मिलजुल के आगे ले जाना चाहिए। इसलिए हम लोग जो हम लोगों को दुख पहुंचा है इन लोगों की वजह से, उसको हम लोग व्यक्त करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। और हम लोग कहना चाहते हैं, आप ओबीसी का हक लीजिए, हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग आदिवासी का हक लेंगे और झारखंड को जो है कि आगे हम लोग बढ़ाएंगे। कह रहे हैं कि उनके कई नेता 1931 से पहले जो है उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा कि कई बड़े नेता शहादत दिए, उसकी लड़ाई लड़े हैं और इस कुर्मी समाज को जो है SC/ST का शामिल करना चाहिए। इसकी लगातार पहले से 1931 में इससे पहले ऐसा तो कुछ नहीं है। जितना हमने रिसर्च किया है आपको मैं बताता हूं, जब रिजले साहब ने लिखा ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल, उसमें जब उन्होंने इनको कहा ये द्रविड़ हैं, तब भारी विरोध इनके लोगों ने ही किया।
1929 से 23 से 30 तक 7 साल आंदोलन किया और भारत सरकार, ब्रिटिश भारत सरकार को मेमोरेंडम दिया कि 31 का जनगणना में उन लोगों को क्षत्रिय कुर्मी लिखा जाए और उसी के आधार पर जो 1931 का इंपीरियल डेटा जो है उसमें उनको महाराष्ट्र का मराठा के साथ उसी कॉलम में कुणबी कुर्मी क्षत्रिय उसी में डाला गया है। और मैं आपको बताता हूं ये जिनका फर्जी नैरेटिव था कि सेंसस में जो है कि हमें डाला गया है, कोई भी सेंसस में इनको आदिवासी एबोरिजिन या ट्राइब के रूप में नहीं डाला गया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जाति के लोगों को भ्रम फैला के उनको इकट्ठा करने के लिए इस तरह का भ्रम फैलाया। और मैं आपको अभी बोलना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं झारखंड के सबसे पुराने बसिंदे हैं, ये जो 65,000 साल पहले आए, अभी जो सारा दस्तावेज निकल के आ गया, ये लोग जो है कि 17वीं शताब्दी में आए, 3 रूट से आए। पहला, इनका जब मुगल लोगों के सब लड़ाई हुआ तो ये लोग बचने के लिए भागे और संतालों के घर में रुके, इसीलिए संताल का भाई बहन कहते हैं, ये भाई भाई कहते हैं, संताल माझी भाई भाई। और उसको रिजले साहब ने अपना रिपोर्ट में बताया है, संताल माझी भाई भाई। हाँ, एक रूट है। दूसरा, जब वो सेना बना मुगल लोगों से लड़ने के लिए तो उस सेना का लोग हिस्सा थे और वहां से बिहार आए, बंगाल आए, इधर छोटानागपुर आए, हर जगह आए और इधर आ गए। तीसरा रूट, कमाने खाने के लिए, छोटा छोटा व्यापार करने के लिए लोग आए थे और ऐसे आते गए और भरते गए। और सबसे बड़ा चीज, उदाहरण के सिम्बुम गजेटियर 2010 का देखिए, लिखता है ये लोग बिहार से आए, उसके बाद क्या किया, छोटा मोटा व्यापार करके पैसा इकट्ठा किया, जमीन खरीदी, हो आदिवासियों का गांव का हाथुमुंडा बन गए। मैंने निकाला, आज की तारीख में लगभग 150 हो आदिवासी, मुंडा आदिवासी के गांव का हाथुमुंडा ये बन गए हैं। डाल्टन लिखते हैं, भूमिज इलाके में, मनभूमि इलाके में ये लोग जो है, जो गांव जो भूमिज लोगों का था, भूमिज लोगों को वहां से भगा कर उसको कब्जा किया। ये सारे ये लोग किए हैं। इसीलिए आज ये लोग कहते हैं इतना गांव हमने बसाया। गांव इन्होंने नहीं बसाया, हम लोगों को सबूत मिल गया, तथ्य कागज सब कुछ मिल गया है। आदिवासी कुर्मी आंदोलन के जिस तरह से उग्र होता था और उसके बाद अब देखेंगे कि जिस तरह से कुर्मी समाज के द्वारा जो लगातार रेल टोको आंदोलन किया गया और उसके बाद अब जगह जगह पर आदिवासी समाज जो है उलगुलान की तैयारी में है। और 12 अक्टूबर को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जो है विभिन्न आदिवासी संगठन जो है वो मोरहाबादी मैदान में महाजुटान होगा और पारंपरिक वेशभूषा में जो है वहां पर जुटेंगे और एकता का परिचय देंगे। हमारे साथ और मुंडा हैं। लिंडा जी, क्या कहेंगे जिस तरह से जो आंदोलन जो चल रहा है और जगह जगह पर आप भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से कई जगह पर आपने गया होगा, और इस आंदोलन को क्यों, क्योंकि भाई भाई आप लोग तो एक साथ थे, अभी इतनी दूरी क्यों? बात ऐसा है, ये खेला आज से नहीं हो रहा है। जब हम लोग पैदा नहीं लिए थे तब से एक राजनीतिक अपने कब्जा बना के रखना चाहते, वर्चस्व जनता में, तो काम तो कुछ करते नहीं है। वो सभी जाति धर्म का वोट ले लेते हैं और प्रतिनिधि बन जाते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, सीएम बन जाते हैं। उसके बाद काम अगर नहीं कुछ कर रहे हैं विकास का, तो लास्ट में क्या करेंगे, कोई जाति को, कोई पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सरना, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, कोई मुद्दा मिल जाएगा उनको। जिस प्रकार अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, घाटशिला में चुनाव होने वाला है, और इतना भोले भाले जनता है, 5 साल कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद भी ये लोग उनके पीछे चले जाते हैं। तो दुर्भाग्य है जनता का भी और नेता का भी। अगर जनता और नेता सुधर गया तो पूरा दुनिया सुधर जाएगा, किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वोट मांगने वाला और वोट देने वाला, 2 व्यक्ति यदि सुधर जाए दुनिया में, तो दुनिया में किसी को सुधारने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आज आपने कहा ये क्यों हो रहा है, तो जब हम पैदा नहीं लिए थे तब से ये हो रहा है। और ये नौटंकी समझिए, जिसका डमरू नचाते हैं ना, बंदर का नाच, तो डमरू किसी और का हाथ में रहता है और हम लोग जनता नाचते रहते हैं। अपना रोजी रोटी, अपना बच्चा का भविष्य की बातें नहीं करते हैं, अंडा और खिचड़ी में पढ़ने में मजबूर रहते हैं। उसके बावजूद हमें हमारे बेटी बहनों को दिल्ली, बम्बई,
बेंगलोर। हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया है झारखंड आंदोलन को लेके, कई बेशक शहादत दिए होंगे, लेकिन झारखंड राज्य अलग करने के लिए हमारे शहीदों, हमारे मारंगोम के, हमारे एनी होरो, जयपाल सिंह मुंडा, सिद्धू कानू, तेलंगाना खड़िया, इतने नाम हैं कि आपको रात खत्म हो जाएगी लेकिन शहीदों का नाम खत्म नहीं होगा। तो आपके तरफ भी दिए होंगे, मेरे तरफ में भी दिए होंगे तो आपको उसके एवज में रोटी भी मिला है। ओबीसी, क्षत्रिय, आपको कैटेगरिया रखा हुआ है, आप उसमें आप बढ़ाने बोलिए, आप अपना बोलिए कि मेरे को खाने को कम मिल रहा है तो आप हमको ज्यादा दीजिए। अब आटा गूंथ के रखा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी जहां से आप मांग कर रहे हैं, तो आपके एरिया को बढ़ा के देगा, रोटी को बढ़ा करके देगा, तो उसे हम आदिवासी मूलवासी आपके साथ लड़ेंगे। लेकिन आप बोलिएगा कि नहीं आप ही का रोटी पसंद आता है, तो आप जिस प्रकार एगो बुलेट गाड़ी बनने का दूसरा बुलेट नहीं बना सकते हैं, उसमें एफआईआर होगा कि नहीं होगा? तो हम भी वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यदि आप सेम गाड़ी चाहते हैं तो सेम कैसे बन सकते हैं? कोई दूसरा पैदा हो सकता है, दूसरा मोदी पैदा हो सकता है, भले हम शकल पैदा हो सकता है, लेकिन उसका जीन, गुणसूत्र, जेनेटिक अलग होगा। लेकिन वही चीज में सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है। आज से नहीं, झारखंड पार्टी जिसमें था, आंदोलनकारी पार्टी जिसे कहा जाता है, सारे आदिवासी मूल के लड़े। अब जब खाने के बात आई तो दुकान खोल लिए, कोई आंसू बना लिया, कोई जेएमएम बना लिया, कोई कांग्रेस बीजेपी का चेला बन गया। तो विभिन्न तरह से वो सोचे कि आज हमारे समाज में गुट बटे हुए, कोई आदिवासी बचाओ मोर्चा, कोई सरना बचाओ मोर्चा, कोई उलगुलान मोर्चा। तो कहीं ना कहीं एक रोटी किसी को कम पड़ता है तो वो अपना बड़ा दुकान बनाना चाहता है, अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। तो यही खेला हो रहा है शुरू से, कि जब झारखंड हम पैदा नहीं हुए थे तब से यही खेला हो रहा है और हम डमरू के इशारे पे नाच रहे हैं। तो आज आदिवासी मूलवासी इस चीज को नहीं समझेंगे, यदि हमारे समाज नहीं समझेगा तो मणिपुर और नेपाल बना के आप क्या राख से राजनीति कीजिएगा? अगर नेता को मैं कहना चाहता हूं, अब जनता से कोई मतलब नहीं, लास्ट में 29 में क्या करेगा? जनता घर जाएगा कि नहीं वोट लेने जाएगा? अब जनता को लड़ा के जला दीजिएगा तो राख से वोट लीजिएगा। मणिपुर बना दीजिएगा, नेपाल बना दीजिएगा तो राख से आपको वोट मिलेगा। आप अकेले क्या ये योगी जैसे रहना चाहते हैं कि मोदी जैसे अकेले रहना चाहते हैं? योशिदा मैडम, योशिदा जो मिसेस है उनकी, मोदी जी की, वो अकेले रहती है, मोदी जी भी अकेले रहते हैं। तो क्या जनता को आप जला के राख कर दीजिएगा नेपाल और मणिपुर की तरह, तो आपको वोट और सत्ता कौन देगा? सत्ता और पद किसमें शासन कीजिएगा? तो उस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे जनता, तो जाहिर सी बात है ये जब हम पैदा नहीं लिए थे तब से होते आया है और हमारे कई पीढ़ियों तक चलता रहेगा। बस हमें जो समझना होगा जनता को, नहीं तो आने वाला समय बस ऐसी होगा, कोई पलायन पे बात नहीं करेगा, 32 पे बात नहीं करेगा, 40-60 पे बात नहीं करेगा, कोई बेरोजगारी पे बात नहीं करेगा, नियोजन पे बात नहीं करेगा, विस्थापन के बाद पैसा अटका हुआ है। देखिए कितना दिन से चिल्ला रहे हैं। एक कौम जो आदिवासी बनना चाह रहा है वो केस कर रहा है कि पैसा नहीं लागू होने देना। एक कौम केस कर रहा है कि पैसा नहीं होना चाहिए और बोलता है कि हमको आदिवासी बनाओ। आदिवासी 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 बन के आज क्या कीजिएगा? हमें खुद वनवासी, जंगली, जनजाति, कोल कुकुर, क्या क्या नाम से नहीं पुकारा जाता है। तो ये बहुत शर्म की बात है। आप एक तरह हमारे सक्सेस में, सफलता में रोड़ा बनते हैं, एफआईआर करते हैं पैसा नियमावली के प्रति और बोलते हैं कि हम ही तेरे घर के हैं। मेरे गांव में भी बहुत सारे महतो परिवार हैं। हम सोहराई में मिठाई बांटते हैं एक दूसरे के घर में, लड्डू डुम्बू बांटते हैं। हम लोग तो नहीं लड़ते हैं, तो लड़ा कौन रहा है? एक अपने सामान बचा रहा है और एक अपने जमीन तलाश रहा है। जयराम के आने से बहुतों का दुकान बंद हो गया। तो जाहिर सी बात है आसू सुप्रीमो सुदेश महतो का दुकान बंद होने वाला है। तो इसी का ये बदला ले रहा है। हम सोचते हैं कि भाई हमको तुम हराया, तुमको किसी भी हालत में छोड़ेंगे ना। तो यही कहानी है, एक समान खोज रहा है अपना समाज। बोले ना हमारे जयराम जी बोले कि समाज हमेशा रहेगा,
पार्टी आज रहे, विधायक रहे न रहे, समाज रहेगा। तो बस वही समाज के साथ खड़ा होकर सामान बचा रहे हैं और एक जमीन तलाश रहे हैं। और यहाँ कुत्ता बिल्ली जैसे हम झारखंडी लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। बस हमें सिर्फ लड़ाने भिड़ाने का काम सदियों से चलता है, चलता रहेगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।